हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज अपन पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में, जिसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो अपना जो ब्लड होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जिसकी संख्या होती है, मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन द ब्लड इज़ आरबीसी। सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड में मिलने वाली कोशिका है आरबीसी। ठीक, ओके। दूसरा, इसका नॉर्मल काउंट, इसकी नॉर्मल काउंट होता है 5 to 5.5 मिलियन। ओके। इसका लाइफ टाइम 120 डेज़ का होता है, 120 डेज़ ये जीता है। और ये डेस्ट्रॉय डेस्ट्रॉय कहाँ होता है? इन स्प्लीन एंड लीवर। स्प्लीन में और लीवर में ये नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है। इसका शेप बाइकॉनकेव होता है एंड विदाउट न्यूक्लियस एंड विदाउट ऑर्गेनलीज, यानी कि न्यूक्लियस भी नहीं होता है और ऑर्गेनलीज भी नहीं होते हैं। और ये मैच्योर मेमल्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। शेप कैसा है? बाइकॉनकेव। अब विदाउट न्यूक्लियस है, विदाउट ऑर्गेनलीज है, मतलब उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो अपन उसमें क्या डाल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन, मोर हीमोग्लोबिन कलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर। इसीलिए उसमें न तो न्यूक्लियस होता है और न ऑर्गेनलीज होती है। ये किस में देखा जाता है? मैच्योर मेमल्स में। लेकिन जब अपन बात करते हैं फ्रॉग की आरबीसी की, तो फ्रॉग की आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स तो होता ही है, उसके साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये क्या बात हुई? फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस होता है? जी हाँ। लेकिन मैमल्स स्तनधारी यानी कि हम में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम पर एम एल। 12 से 16 ग्राम पर इन 100 एम एल नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो रेड कलर होता है, रेड कलर्ड आयन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो रेड कलर का होता है। इसी की वजह से अपना जो ब्लड होता है वो भी रेड दिखाई देता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन या आरबीसी का फंक्शन, यानी कि उसका काम क्या होता है। उसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। जो ऑक्सीजन, CO2 उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम है, वो कौन करते हैं? हीमोग्लोबिन और आरबीसी। अब बात करते हैं फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को अपन को मैच्योर करना है तो क्या चाहिए होगा? एक चाहिए होगा विटामिन B12, जिसे कहते हैं साइनोकोबाल्मिन। दूसरा चाहिए होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, दूसरा फॉलिक एसिड। ये दोनों क्या है? नेसेसरी। किसके लिए? फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। अब अपन बात करते हैं आरबीसी सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन की अब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगी। वायवीय श्वसन नहीं कहते हैं इसे, इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। और ऐसा क्यों होता है? ये अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए दर्शाता है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट है। किसमें? आरबीसी में। अब आरबीसी और हीमोग्लोबिन की अपन बात करते हैं तो इसकी कमी होती है, यानी कि लो होता है, तो वो होता है एनीमिया। अब आयरन की कमी हुई तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। विटामिन B12 की कमी हुई तो पर्नीशियस एनीमिया। फोलिक एसिड की कमी हुई तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब मान लो कि अपन ने आरबीसी और हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ा दी। अगर अपन ने संख्या बढ़ा दी, नॉर्मल से ज़्यादा कर दी, तो होगी उस कंडीशन को अपन कहते हैं पॉलीसाइथेमिया, जिसमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन की संख्या सामान्य से या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है। पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट क्या होता है? पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट ये होता है कि अपन ने मान लो 1 लीटर अपन ने ब्लड लिया। 1 लीटर ब्लड में 500 ml आरबीसी है, मान लेते हैं। तो 500 ml क्या हो जाता है? हेमेटोक्रिट। और बाकी वाला 500 ml वो अलग हो जाएगा। तो 500 ml जो आरबीसी का आयतन है वो हेमेटोक्रिट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं। वैसे ह्यूमन बॉडी में 5 to 5.5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। अब टोटल आरबीसी वॉल्यूम इन ब्लड, यानी कि जो आरबीसी का वॉल्यूम है ब्लड में, वही हेमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।